गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज देखिए फिर से मैंने पहनी है साड़ी। ये मम्मी ने दी थी मुझे, बहुत ही प्यारी लगती है मुझे। इस पे भी ना ब्लाउज पे भी ऐसे वर्क था, ऐसा लेस था, लेकिन वो मैंने नहीं लगवाई क्योंकि ये क्या है ना, ऐसे मतलब अलग सा प्रिंट है तो ये कई साड़ियों में चल जाएगा, लाइक प्लेन साड़ियों में भी ये चल जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको सिंपल ही रखवा लिया बिना लेस के। और उधर ना कचरे वाली गाड़ी आ रही है तो आज स्पेशली मैंने साड़ी इसलिए पहनी है क्योंकि आज है शरद पूर्णिमा। और मैंने काफ़ी अपने व्लॉग्स में दिखाया है, पूर्णिमा का व्रत करती हूँ मैं, पूर्णिमा की कहानी सुनती हूँ, तो आज उसका उद्यापन होगा। चूड़ा पूर्णिमा मैं कर रही थी, तो आज 13 चूड़ों पे मैं इस तरीके से हाथ फेरूंगी और उसमें मम्मी जी की 2 साड़ियाँ होंगी, उस पर चूड़ा होगा, पैसे होंगे कुछ। तो ये एक हमारा रिचुअल होता है ऐसे। तो शादी के बाद ना 4 पूर्णिमा करते हैं, कंटिन्यू ही हो जाती हैं काफ़ी लोगों की तो, बट मेरे अनवी अर्णव के टाइम पे भी काफ़ी छूट गए थे, फिर कुछ मैं भूल गई। इस तरीके से अभी तक चल रहे हैं, लाइक शादी के 12 साल तक भी चल रहे हैं, वो 4 साल में होने वाले अभी तक चल रहे हैं। तो आज हो जाएगा, मतलब 4, ये मेरी 4th है और आज उद्यापन हो जाएगा। हालांकि इसके मेरे 3-4 व्रत छूटे थे तो वो मैं कंटिन्यू अभी 3-4 कंटिन्यू ही कर लूँगी, लेकिन उद्यापन मुझे आज ही करना होगा, तो वो हम करेंगे और मैं दिखाऊंगी किस तरीके से हम लोग ये करते हैं। तो चलिए आज का ये शुभ दिन शुरू करते हैं। उसके बाद रात में हम लोग खीर बनाएंगे, चांद के आगे रखेंगे उसको, ताकि चांद अपनी रोशनी से उसको मिठास दे, तो वो सब भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए आज का दिन जो है वो शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या हम करते हैं शरद। तो ये वाली चूड़े हम लेकर आए हैं आज, जिन पे मैं उज्जमन करूंगी। तो ये वाले चूड़ों का भी नाल लगाएंगे, तो ये 13 से एक्स्ट्रा ही हैं, कुछ एक्स्ट्रा ही वो लेकर आ गए, तो उनमें से 13 हम ले लेंगे और इन पे नाल बांधूंगी अभी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रोसेस। राजस्थान के फेमस लाख के चूड़े बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं राजस्थान में। आप लोग देख सकते हैं बहुत अलग अलग सुंदर सुंदर डिज़ाइन हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं ये पहनने में। तो ज़रूर ऐसी चीज़ें खरीदें। हमने तो आज चूड़ा पुन्यु है तो उसके लिए, पूर्णिमा के लिए ये खरीदे हैं, तो आप भी ज़रूर खरीद सकते हैं ऐसी चीज़ें। तो अभी फाइनली अर्णव की जो क्लासेस हैं वो हो गए हैं, अब हम सुनेंगे कहानी। तो थोड़ी बहुत तैयारी में करके आई थी, अब थोड़ी बाकी की तैयारियां करते हैं और फिर कहानी सुनेंगे। चलिए हमारी तैयारी हो गई है, सुनिए तो ये यहाँ पे रख लिए हमने साड़ियाँ, ये सारे चूड़े, और इन पे पैसे रख लिए हैं, ये 2 साड़ियाँ रखी हैं, और यहाँ पे हो गई है तैयारी कहानी की। तो चलिए फटाफट से कहानी सुनिए।
करती है। बड़ी बहन तो पूरा व्रत करती है, छोटी बहन अधूरा व्रत करती है। अधूरा व्रत करने से उनका टाबर होता ही मर जाता। एक दिन वह पंडिता ने बुलाकर पूछो कि मेरा टाबर होता ही मर जावे, सो क्या बात है। पंडित बोला, तू पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती है जिका से तेरा टाबर जीवा को नहीं, और उसे पूरा व्रत करसी जब तेरा टाबर जीसी। छोटी बहन और पूरा व्रत करया। थोड़ा दिन बाद उनका लड़को होयो, पण वो भी मर गो। लड़का ने पिड्डा पर सुआकर ऊपर से कपड़ो ढकती उठा दियो, और आपकी बहन ने बुलाकर वही पिड्डो बैठन ने दे दियो। बजे यही बैठन लगी, उनको भागरो छुटाई, लड़को जी आयो और रोने लागो। बड़ी बहन बोली कि तू मेरे यो के कलंक लगावत थी, अगर मैं बैठ जाती तो लड़को मर जातो। छोटी बहन बोली कि भाई तो तेरे ही भाग से जियो है। आप दोनों बहन पूर्णिमा का व्रत करती, जिको तुम तो पूरा व्रत करती, मैं अधूरा करती। जी का दोस्त मेरा टाबर मर जाता, वो लड़को तो तेरे ही भाग से जियो है। सारा गांव में ढिंडोरो पिटवा दियो, सब कोई पूर्णिमा का व्रत करियो, पूरा व्रत करियो। हे पूर्णिमा माता जी छोटी बहन को बेटो जीवायो, बाको सत रखियो, विश्व सबको राखियो, कहता ने सुनता नो करा। एक मिनट की थी। मिनट की रोजीना बिंदाई जी की कहानी कहती। एक दिन मिनट को बोलियो कि तू रोज पराया पुरुष को नाम लेवा, अगर अब लेगी तो मैं मोगरी से सिर फोड़ दूंगा। बिंदाई जी गुस्सा होगा, राजा की बांधी आई, दोनों ने पाता में घाल कर ले गई और चूल्हा पर चढ़ा दी हो। दोनों जना सीजन लग गया तो मिनट को बोलियो कि मिनट की बहुत कष्ट आयो, तेरा बिंदाई जी ने सुमर, नहीं तो आप दोनों मर जाऊंगा। मिनट की 7 दफा संकट बिंदायक कहो। 2 सांड लड़ता आया, पाता के सिंह की मारी, पातो फूट गो। मिनट को मिनट की सरोवर की पहाड़ पर चला गया। हे बिंदाई जी महाराज, जिस मिनट का मिनट को कष्ट काटियो, वे सबको काटियो, कहता ने सुनता न उकारा, बर्तन अपने सरफ को काटियो। कोई बात को स्टार्ट। तो गाइज अभी बज गए हैं शाम के 4, और जैसे ही कहानी सुने ना उसके बाद बच्चों को लंच करवाया, और थोड़ा बहुत हमने भी लस्सी बना के पी दही में थोड़ी सी चीनी डाल के। तो उससे क्या है, थोड़ी एनर्जी भी रहती है और पेट में थोड़ी ठंडक भी रहती है, तो वो हमने ली। और फिर मैं तो अपने एडिटिंग में लग गई, क्योंकि मुझे अपना बेडरूम क्लीनिंग का एक वीडियो मैंने बनाया था, उसको एडिट करना था। और बच्चों ने करी बदमाशी, और साथ ही अनवी ने जो है वो बहुत ही प्यारी पेंटिंग बनाई। उसने इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई है इतनी देर में, और अब जब उसने मुझे दिखाई तो वो मेरे लिए एक सरप्राइज था। दिखाओ अनवी, इधर आओ, ये देखो कितना अच्छा इसने पेंट किया है, और बहुत ही प्यारी पेंटिंग बनाई है। मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी, आपको कैसी लग रही है आप जरूर बताना। और ये इसमें बोल भी देना कि है ना, ये बहुत अच्छी है, बस मेरी तरफ मत देखना। इसकी तरफ मत देखना। ये बंदर है एक नंबर का। हाँ। ये ना सो गया था और अभी उठा है। इस परसों से इसके एग्जाम है और ये सो गया था और पढ़ाई भी नहीं कर रहा है बिल्कुल, इसको स्पेलिंग्स भी नहीं आ रही है। क्योंकि मुझे पढ़ाई करने का मन ही नहीं करना और मम्मी करवा रही है। तो एग्जाम है तो पढ़ना तो पड़ेगा बेटा। तो आप बताओ, पोटैटो की स्पेलिंग बोल के बता दो सबको। PO आगे पोटैटो। वेरी गुड, पोटैटो की तो आती है भाई। तो 5 वेजिटेबल्स नेम पूछेगी मैम, 5 तो याद कर ले कम से कम। तो चलिए अभी मैं इसको थोड़ा सा पढ़ा दूं और उसके बाद हम आप जल्दी से बता दो ना, मुझे पढ़ना है। ओके, इसको पढ़ना है, बहुत मुश्किल से इसका पढ़ाई का मन हो रहा है, तो इसमें इसको पढ़ा देती हूँ, साथ ही चाय भी पिला दूंगी। मतलब इसको तो दूध पीता है ये, जिसको हम चाय बोल देते हैं, उसको छुपा के इसको बेवकूफ बना के इसको बेवकूफ बना के है ना। हाँ, तो बच्चों की चाय दूध ही होती है। हाँ।
तो चलिए अभी इसको थोड़ा सा मैं नाश्ता वाश्ता करवा दूं। अनवी को क्या, वो पता ही नहीं क्या खाएगी, उसके तो नखरे ही अलग होते हैं। वो तो सच खाएगी में बहुत सैंडविच। बहुत ज्यादा नखरे होते हैं उसके। तो और हाँ, एक्चुअली एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करने वाली थी। रात में पता है क्या हुआ, पान खाया मैंने, इतना बड़ा पान था वो, मुश्किल से मैंने मतलब उसको मुंह में लिया, इतनी मुश्किल से उसको खाया। तो इनके पापा भी बोल रहे थे तूने पान खाया है कि युद्ध किया है पान से। और पान खाने के बाद से ना मेरे इस यहाँ पे तब से दर्द हो रहा है, और रात में खाया था और अभी तक दर्द हो रहा है। तो वो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है मेरे को। मेरा दांत भी दिखाना पड़ेगा, ये वाला है, इसमें छेद हो गया है और अब मुझे पता चल रहा है। तो ये भी मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। पान खाना महंगा पड़ गया मेरे लिए। तो अभी शायद वो और सुनो, फिर से, हाँ है ना, मम्मी ने हमारा पान खाया है कलरफुल वाला। मैंने नहीं खाया। खाया एक्चुअली क्या हुआ ना, मैं गलती से परसों इनका वो क्या करते हैं बच्चों के लिए, इनको बेवकूफ बनाने के लिए फिर से मैं इन्हीं के सामने बोल रही हूँ, इनको बेवकूफ बनाते हैं। दो छोटे छोटे पान में ना ऐसे वो गुलकंद लगवा के ला देते हैं इनको। तो जब भी हमारे लिए मीठा पान लाते हैं ना, तो इनके लिए वो गुलकंद वाला छोटा सा ले आते हैं पान, तो ये भी खुश हो जाते हैं। तो मुझे वो आइडिया नहीं था कि ये उनके लिए रखा हुआ है, और मैं खा गई दोनों के लिए। और रात में ये लोग आए दोनों, मम्मा आपने हमारा पान खा दिया। मुझे नहीं पता था वो तुम लोगों का है। मैंने सोचा कि वो 2 टुकड़ों में करवा के लाए हैं, मैं खा गई। और फिर मुझे खाना पड़ा इतना बड़ा वाला, और वो मेरे मुंह में अटक गया, और जिसका नजर अब मेरे दांत में दर्द है। ये पान तो महंगा पड़ गया। तो चलिए अभी पढ़ाई करते हैं, और फिर बनाएंगे खाना, और फिर बनाएंगे शरद पूर्णिमा की खीर। तो गाइस अभी बज गए हैं शाम के 6, और मैंने खाना बना लिया, मतलब सब्जी बना ली, आटा लगा लिया। अभी जब मम्मी जी पूजा करेंगे तब मैं खाना बना लूंगी, फिर हम दोनों खा लेंगे, बच्चों को खिला देंगे, और साथ के साथ ही मैं खीर भी बनाने के लिए रख दूंगी, ताकि जब तक हम खाना खाएंगे, क्योंकि खीर को बनने में तकरीबन 1-1.5 घंटा लगता है, तभी वो एकदम टेस्टी वाली खीर बनती है, एकदम गाढ़ी गाढ़ी वाली और मावा जैसा फील लाने वाली। तो इसलिए उसको खाना जब हम लोग बना लेंगे, उसके बाद मैं खीर चढ़ा दूंगी। उसके बाद खीर बनेगी, तब तक हम खाना खा लेंगे, और उसके बाद उसे चांद की रोशनी में रखेंगे। तो चलिए फटाफट से अभी मैं खाना बना लेती हूँ और फिर खाएंगे। तो ये खीर बनाने के लिए मैंने दूध यहाँ पे चढ़ा दिया है, और 1 लीटर दूध से मैं बना रही हूँ। तो 1 लीटर दूध में 1 मुट्ठी जितना चावल हम लेते हैं। तो ये चावल मैंने धो लिए हैं, और अब इसको दूध में डालेंगे जब दूध में बॉईल आ जाएगा। तो ये आ गया है शरद पूर्णिमा का चांद। ये वाली तो लाइट है, वो वाला है चांद, और ये एकदम से आ रहा है हमारी खीर पर। तो ये खीर हमने रख दी है चांद की रोशनी में, और इसको पूरा एकदम चांद की रोशनी में ठंडा किया जाएगा। तो ये बहुत ही मीठी मीठी खीर बनकर तैयार होगी। फिर रात में इसका भोग लगाएंगे, और ये बच्चा पार्टी जो है वो, और हम 11 बजे तक जगेंगे। अच्छा इंतजार कर रही है। मम्मी, किस चीज का इंतजार हो रहा है तुम लोगों को? मम्मी 11 बजे तक उधर जगेंगे, और हाँ। अभी ऐसा लग रहा है कि 10 बज गए, जबकि 8 ही बजे हैं अभी तक। अच्छा। मम्मी है ना, और तो इसी खीर बची है, क्या जो मैं खा लूं? पहले बेटी भगवान को भोग लगेगा, उसके बाद। तो अर्नव को बहुत पसंद है खीर। वो जब भी खीर बनती है ना, खीर पूड़ी, तो वो खीर पूड़ी ही खाता है, सब्जी भी नहीं चाहिए होती है उसको। तो उसको इतनी पसंद है, तो अभी वो खीर को देख के उसका मन हो रहा है कि मैं खा लूं, लेकिन अभी भगवान को भोग लगेगा, और गांव से भी आएगी खीर, ठाकुर जी की चढ़ाई हुई प्रसाद, तो वो भी हम खाएंगे। तो अभी तो चांद की रोशनी दिखाई जाएगी। मम्मी जी लोग बोलते हैं कि ना, इस चांद की रोशनी में अगर आप सुई धागा सुई में पिरोते हो तो आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है। तो वो शायद में भी हो सकता है। तो वो भी करके देखेंगे अपन। इधर आ, तो तुम इधर आओ, क्या बोलना है आपको? हाँ ना दीदी की मैंने यूनिकॉर्न ड्रेस पहनी है, कि अब दीदी की फ्रॉक भी छोटी तक हो जाएगी ना, तो मुझे पहननी पड़ेगी, आपको पता भी है। तो अर्नव को थोड़ा सा डाउट हो रहा है। एक्चुअली क्या होता है ना, जब बड़े बच्चे होते हैं, उनकी जब टी शर्ट या कोई भी ड्रेस छोटी हो जाती है, तो वो छोटे बच्चे पहनते हैं। तो ये वाली जो टी शर्ट इसने पहन रखी है, अनवी की थी, तो 2 साल उसने पहनी, अभी ये पहन रहा है। तो इसको डाउट हो रहा है कि इसकी छोटी हुई फ्रॉक भी मैं इसको पहनाऊंगी।
अब लेकर आओ उसको। तो अन्वी हमें चांद की रोशनी में सुई पिरो के दिखाएगी, मतलब धागा पिरो के दिखाएगी। अरे पीछे तक यशु हटो। तो क्या अन्वी सक्सेस हो पाएगी? तेरा दांत तो टूट गया क्या? और ये धागा नहीं जा रहा। अभी अंधी है ये तो। नहीं, कोई भी वो चेयर के अगर टच हो गया है और मेरी खीर अगर किसी ने गिरा दी है, हो गया नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो 1 घंटे बाद भी अन्वी से ये धागा नहीं पिरोया जा रहा। अभी सिर्फ 5 मिनट हुए हैं बेटा, 1 घंटा हो गया। वो तुझे लग रहा है 5 मिनट हुए। ये अन्वी ने सुई जो है वो पिरो दी, और ये 108 बार पिरोनी पड़ती है, अभी मम्मी जी ने बोला है 108 बार पिरो, तो एक बार में ऐसे हो गई। बैठे पिरोए जा, फिर तेरी आंखों की रोशनी है ना तेज होगी। देख, उस चेयर के पास कोई नहीं जाएगा, मैं पहले ही बता दूं। जब टांगड़ी गाल दी भी मेरी खीर डुल गई। और अब बारी आई है अमित सेठ की। तो क्या अमित सेठ इस और सुई धागा दोनों घुमा दिए कि मिला है उसको, सुई धागा मिला है। और वो इसको पिरोएगा, देखते हैं कितनी देर में पिरोएगा। और दूसरी खुशखबरी, अन्वी का दांत टूट गया है। दिखाओ अन्वी अपना दांत। इधर आ, इधर काली आ रही है तू, इधर भी काली आ रही है तू। अन्वी तो काली है। हाँ, तो फाइनली अन्वी का दांत जो है वो टूट गया है। कितनी देर से वो अटका हुआ था। जाओ मुंह धो के आओ, मतलब कुल्ला करके आओ। और तू बैठ दे इधर। और उधर देख अमित चाचू का हौसला बढ़ा। तो अमित चाचू से पिरोई जाएगी कि नहीं पिरोई जाएगी? चीयर्स करो। अमित चाचू। माइक में बोलूं मैं तेज। हाँ। आंखें तो ऐसे ही फोड़ लोगे आप। हाँ? मम्मी आपसे बड़े हैं क्या? नहीं। आपके बहन जी है? बहन जी है। भाई है। अमित की खुशी 7वें आसमान पर, उसने सुई जो है वो पिरो दी है। ये ये पूरा धागा तो उलझा दिया। तो हो क्या रहा है तेरे? हाँ, तो क्या हो रहा है? तो दिखा चूहे कूद रहे हैं क्या? हाँ, वरना से रुका नहीं जा रहा है खीर खाने के लिए ना। खीर खाएगा? खा के सोएगा? पहले सो जा, फिर मैं जगा दूंगी तुझे। प्लीज दूसरी जगह कर दे इसको। ये देखिए हमारी खीर जो है ऐसी बनकर तैयार है एकदम फटाफट। अब थोड़ी देर में हम इसका भोग लगाएंगे। तो अभी हम भोग के लिए डाल लेते हैं प्रसाद के लिए खीर। तो एक में डालूंगी मैं गणेश जी के लिए। तो गणेश जी को क्या तुलसी जी नहीं चढ़ते हैं, तुलसी का भोग नहीं लगता। और कृष्ण जी को, ठाकुर जी को तुलसी का भोग लगता है। मतलब बोलते हैं कि तुलसी के बिना अधूरा रहता है उनका प्रसाद। तो ये तुलसी डाल दी, ये मैं ठाकुर जी के चढ़ा दूंगी और ये गणेश जी के लिए। तो ये गणेश जी को चढ़ा दिया यहाँ पे, और ये मैं चढ़ा दूंगी ठाकुर जी को। तो ये हमारे ठाकुर जी हैं, इनके आगे रख दिया है प्रसाद। तो सारी रात दोनों खा लेंगे, मतलब सभी खा लेंगे। तो बस अभी इनको खाने देते हैं और पर्दा लगा देंगे हम। ये पर्दा लगाकर पट बंद कर देंगे। और आई थिंक ये भी बचानी होती है। तो ये ये भोग लग गया है इनके।
तो बस आज का ब्लॉग जो है मैं वहीं पे एंड कर रही हूँ। अब हम सोएंगे। खीर अभी नहीं खाई है हमने, क्योंकि मेरा और मम्मी जी का तो व्रत है। बच्चे अर्नव सो गया है, अन्वी खीर खाती नहीं है, और पापा जी और वो गांव से अभी आए नहीं है। रात के 2-2:30 बजे तक आएंगे वो लोग, क्योंकि अभी ठाकुर जी को भोग लगेगा, फिर सबको प्रसाद बांटा जाएगा। पूरे गाँव के लोग वहां पे इकट्ठे होते हैं और उनको प्रसाद दिया जाएगा। उसके बाद वो वहां से चलेंगे, तो आई थिंक 2:30-3 बज जाएंगे उनको आने में। तो बस सब सोएंगे, क्योंकि अब आंखें एकदम चढ़ गई हैं। तो ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। हमारा शरद पूर्णिमा का ये व्लॉग आपको कैसा लगा? तो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जो कि आप लोग बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, ताकि ऐसे ही अच्छे से व्लॉग्स अपने राजस्थानी रिचुअल्स में आपके साथ शेयर करती रहूँ। तब तक के लिए बाय बाय।